यशकांत। यस सर। यशकांत, आपने लिखा है कि आप अकाउंटिंग वगैरह जानते हैं यस सर। और आपकी हॉबीज़ हैं वॉचिंग मूवीज़, ट्रैवलिंग। यस सर। क्या बनना चाहते हैं आप इन फ्यूचर? ये सर तो आपने लिखा ही नहीं। नहीं, एक्चुअली सर ये फ्यूचर ओरिएंटेड मेरा रिज्यूमे नहीं था, और फ्यूचर में मैं आफ्टर ग्रेजुएशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ, और ये मेरा इसमें मेंशन नहीं है सर। तो आपने इसमें मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझा? सर एक्चुअली जो वहाँ यूपीएससी में डेफ से रिलेटेड रहता है ना, तो बेटा ये हुनरबाज है, आपके हुनर को ही हम निखारने की कोशिश कर रहे ओके हैं, सर। है ना? तो ये तो ज़रूरी था। सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। आ, आप ये बताइए मुझे जी सर। कि चलो छोटी सी कॉमर्स की बात ही पूछते हैं, जो ओके आपने सर। लिखा है कॉमर्स का है। ओके। 3 गोल्डन रूल होते हैं कॉमर्स के, है ना, डेबिट क्रेडिट के। ओके सर। बता दीजिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल है वो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सर एक रियल अकाउंट से, वो मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, और नॉमिनल अकाउंट से ये है कि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और जो इनकम है उन्हें क्रेडिट करेंगे। सेकंड मुझे सही से याद नहीं आ रहा है सर। बेटा किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तुम? सर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, करंटली परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स 5th सेमेस्टर। वेरी गुड। ओके सर। बेटा कोई हुनर ऐसा है जिससे कि तुम्हें अगर नौकरी नहीं मिली तो तुम अपना जीविकोपार्जन कर पाओ? Definitely sir, I have a good communication as well as English speaking skills, so I can pursue my career in the communication as well as in news reading, or as a anchoring I can pursue my career, or as well in this department I also acquired skills in the taxation, accounting, so I will pursue my career in corporate sector also. Very मैंने बोली। टैक्सेशन के बारे में कुछ बता दो। जनरली टैक्सेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के हमारे टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स और सेकंड कॉरपोरेशन टैक्स आ जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे सारे अब तो जीएसटी में सबको सबस्यूम्ड कर दिया है। ज़्यादातर जीएसटी है हमारा, एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज़ हो जाती हैं, और वैट को अब बंद कर दिया है। तो यही प्रकार मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाते हैं। अगर ब्रीफ में बात करें तो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो एसएससी को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हमें, जिनका बर्डन हम एक दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। फाइनली जो कंज्यूमर रहता है उसी पर बर्डन जाता है। अच्छा, मूवीज़ देखते हो आप बहुत Yes, ज़्यादा sir. ना? लास्ट मूवी बताओ जो आपको सबसे गंदी लगी हो। लास्ट मूवी तो सर एक साउथ की थी, नाम याद नहीं, नहीं है। बॉलीवुड ध्यान की करना बताओ, बेटा। साउथ की मूवीज़ के तो नाम भी डब्ड होते हैं ना, तो नहीं Okay. मालूम पड़ता है। बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी बताओ। बॉलीवुड देखते हो क्या हॉलीवुड देखते हो? दोनों बॉलीवुड ज़्यादा प्रीफर। बॉलीवुड ज़्यादा Okay. पसंद करते हो। एक कोई मूवी का नाम बताओ जो आपको सबसे गंदी लगी हो और क्यों लगी है। बेस्ट मूवी बतानी? सर याद नहीं आ रहा है, सही से याद नहीं आ रहा है। ज़्यादातर मूवीज़ पसंद आती हैं। अगर ब्रॉस्ट की बात करें तो सर याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से बॉलीवुड मूवी देखी नहीं है, तो इस फिर कैसी हॉबी है तुम्हारी, ये मूवी देखते नहीं हो तो? नहीं सर, साउथ क्या की केवल लिखने के लिए लिख दिया नहीं, है? साउथ की मूवी ज़्यादा प्रीफर करता हूँ हाँ सर। चलो साउथ की बताओ, ऐसी कोई बात तो नहीं है। साउथ में कौन की सा सबसे हीरो बेस्ट सबसे ज़्यादा बताओ। पसंद है? साउथ में सर अल्लू अर्जुन पसंद है। और सबसे ज़्यादा बुरा कौन सा लगता है? बुरा सर एक वो, बुरा तो सर सारे ही अच्छे लगते हैं। बुरा अगर लुक्स वाइज चलो बात, बहुत अच्छा एटीट्यूड है तुम्हारा जी, कि सब चीज़ें अच्छी, पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं ये जानना जी चाहता हूँ कि सर। जैसे मुद्रास्फीति है, गांव के बहुत साधारण लोग बैठे हुए हैं, उसको कैसे समझाओगे? सर जनरली जब हम गांव के लोगों को समझाना चाहते हैं तो हमें उनकी लोकल लैंग्वेज में अगर हम उन्हें समझाएंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। जैसे हम बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं है, अब तुम्हें किसी गंवार को समझाना है, अब कैसे Impression. समझाओगे? तो डिपेंड और करता है। क्वेश्चन इज इम्प्रेशन। इम्प्रेशन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। ओके सर, मुद्रास्फीति। ओके 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 सर। इन्फ्लेशन तो जनरली हम सबसे पहले तो नॉर्मली जो टर्म वो लोग यूज़ करते हैं वो महंगाई है। तो ये ऐसे समझा सकते हैं कि
जो हमारे जनरल प्राइस लेवल यानी कि जो सामान्य वस्तु हैं उनकी, जैसे गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो ये इन चीज़ों का प्राइस बढ़ना या दाम बढ़ना, सब्जियों का महंगा होना, तो ये इन्फ्लेशन में आ जाएगा। अगर इनके कारण की बात करें तो कारण वो लोग समझते नहीं है और सरकार को ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि सरकार टैक्स बढ़ा रही है, इस वजह से महंगाई हो रही है। कारण तुम्हें तो पता है ना वैसे बेटा, बिल्कुल सर। तुम बताओ इसके मतलब क्या कारण। होता है? क्या सर? हिंदी में उसका मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति ऐसा। उसकी इन्फ्लेशन का मतलब होता क्या है? मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं आता है, ओके ठीक है ना? मुझे मेरी लैंग्वेज में समझाओ कि कैसे मुद्रास्फीति का क्या मतलब है। ओके सर। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि सामान्य तौर पर किसी भी मतलब कमोडिटी या थिंग है या गुड्स है, उसका प्राइस में बढ़ जाना, वो इन्फ्लेशन है, अगर सिंपल भाषा में कहें आप। क्यों बढ़ता है और ये प्राइस? ये हम सर इसके दो फैक्टर हैं, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल में सर जैसी किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और सेकंड फैक्टर ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इसका ये मतलब है जैसी किसी सामान की लागत बढ़ जाएगी, जैसे मटेरियल का प्राइस, लेबर का प्राइस, तो सामान अच्छा मुझे ये बताओ, अभी चल रहा है खूब न्यूज़ व्यूज़ में कि भाई रुपए गिर रहा है, रुपए गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है ये रुपए? रुपए सर इंटरनेशनल मार्केट में बात करें, रुपए का गिरने का सबसे बड़ा कारण ये है कि डॉलर। मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके गिरने का मतलब क्या होता है? इसके गिरने का मतलब ये होता है कि कहीं नोट गिर जाता है क्या? ओके सर, हमें अगर कोई चीज़ डॉलर में परचेज करनी है तो उसके कंसीडरेशन में हमें ज़्यादा रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। सिंपल तौर पे मतलब इसका ये। चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू सर। आशा है कि तुम्हारी अटेंडेंस अच्छी होगी डिपार्टमेंट में। कितने % अटेंडेंस है बेटा? सर वैसे मेरी 90+ अटेंडेंस ही रहती है। वेरी गुड। ओके थैंक यू सर।